बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो अदालती महाज पर चंद बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें असद तूर की ज़मानत और उनके ख़िलाफ़ दर्ज किए गए मुकदमे की क्वैशमेंट के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अहम समाअत हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बड़ा जानदार ऑर्डर जारी किया है। और इसके अलावा एहतसाब अदालत में जो हसन और हुसैन नवाज़ के ख़िलाफ़ नैब के रेफरेंसेस पर समाअत हुई है, उनकी डिटेल भी इस व्लॉग में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन इसके अलावा नाज़रीन कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, जैसे कि बल्ले के निशान के हवाले से इमरान खान का फ़ैसला और इस सारे मामले की अंदरूनी कहानी क्या है। और IMF के ऑफिस के बाहर शहबाज गिल साहब ने इंतखाबी धांधली के मामले पर एहतजाज किया है, मुज़ाहरा किया गया है। लेकिन क्या ये एहतजाज इंतखाबी धांधली के मामले पे था, या ये एहतजाज शहबाज गिल साहब ने जो PTI के रहनुमाओं के कहने के ऊपर ऑर्गेनाइज़ किया अमेरिका में IMF के दफ्तर के बाहर, या ये मुज़ाहरा जो था किसी और वजह से था और किसी और के ख़िलाफ़ था। तो इस मामले पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक भी करें और अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ हमारे व्लॉग को आपने शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। उमर अय्यूब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। इनके खिलाफ एहतजाज और तोड़ फोड़ का मुकदमा था। आज मुतलका अदालत में पेश हुए हैं उमर अय्यूब साहब, लेकिन इनकी जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो कन्फर्मेशन ना हो सके, लेकिन उनकी ज़मानत में 16 अप्रैल तक जो है वो तौसीक़ कर दी गई है। इस पेशी के मौके पे जब उमर अय्यूब साहब से पूछा गया कि अब तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी तशवीश का इजहार किया है, तो उस पर उमर अय्यूब साहब का जवाब क्या था, उस पर आगे चल के बड़ी डिटेल के साथ आप नाज़रीन के साथ मैं डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा नाज़रीन हसन और हुसैन नवाज़ के हवाले से जो नैब के 3 रेफरेंसेस थे, जिसमें अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जो जज हैं जनाब नासिर जवेद राना साहब, उन्होंने जो दायमी अरेस्ट वारंट थे वो तो कल कैंसिल कर दिए थे, लेकिन आज जो बरियत की दरख्वास्त थी हसन और हुसैन की, उस पर दलाइल का आगाज़ होना था और गुज़िश्ता रोज़ नैब को नोटिस करके उनसे जवाब मांगा गया था। तो आज नैब के प्रोसिक्यूटर पेश हुए, लेकिन दलाइल की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि नैब के प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि बरियत की दरख्वास्तों के ऊपर जो हसन और हुसैन ने दायर की हैं, इस पर हमें जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया जाए। तो अदालत ने आज दोनों हसन और हुसैन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तों को एक्सेप्ट कर लिया और 19 मार्च तक जो है बरियत की दरख्वास्तों पर नैब को हुक्म दिया है कि आप अपना रिस्पॉन्स दे दें। जो हसन हुसैन का कहना है कि उनके खिलाफ केस नहीं बनता, दीगर मुल्ज़मान बरी हो चुके हैं, तो उनको भी बरी किया जाए, तो नैब का जवाब क्या है। इसके अलावा नाज़रीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह हैं, वो खान साहब के साथ मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन अदालती ऑर्डर के बावजूद उनकी मुलाकात ना हो सकी, मुलाकात नहीं करवाई गई। तो उस पर उन्होंने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो खातून जज हैं समन रिफत इम्तियाज़ साहबा, उन्होंने इस केस की समाअत करते हुए 12 बजे तक का वक्त दिया है अपने अडयाला जेल के हुकाम को और उसके साथ साथ एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कि आप 12 बजे तक जो है जो भी आपने जवाब तैयार करना है, 12 बजे दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा। आपने इस मामले पे कि क्यों अल्लामा राजा नासिर अब्बास की इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई, आपने अदालत को मुतमिन करना है। जज साहब ने भी कहा कि थ्रेट है तो क्या फिर अदालतें बंद कर दें। तो देखते हैं, अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तकरीबन 1 बजने के करीब है, लेकिन अभी तक अदालती कार्रवाई के हवाले से कोई कंक्रीट, कोई सबस्टांस जो है, मतलब ठोस किस्म की कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी कि क्या फर्दर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा असद तूर साहब की ज़मानत और उनके खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे की क्वाशमेंट के हवाले से आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की है। और आज की समाअत में नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि एक तो ये जो ज़मानत की दरख्वास्त थी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काबिल समाअत नहीं थी, और जो मुकदमा दर्ज हुआ कि असद तूर के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा ख़त्म किया जाए, ये भी नाकाबिल समाअत थी और इन दोनों दरख्वास्तों पर एतराज़ात लगे हुए थे। वजह यह है कि जब तक नीचे वाली अदालत से आपकी बेल की एप्लीकेशन डिसाइड ना हो, आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट नहीं आ सकते जब आपने नीचे अप्लाई कर रखा है। दूसरा, जब आप क्वाशमेंट के लिए आते हैं तो क्वाशमेंट के लिए ज़रूरी है कि निचली अदालत में जहाँ पे असद तूर के खिलाफ केस चलना है वहाँ पर FIA की जानिब से चालान दाखिल हो चुका होता, तो फिर हाई कोर्ट जो है इस क्वाशमेंट की दरख्वास्त को इंटरटेन कर सकती थी। लेकिन चूँकि दोनों दरख्वास्तें बिफोर टाइम हाई कोर्ट के सामने मौजूद थी, तो ये दोनों दरख्वास्तें आज एतराज़ात के साथ चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के सामने लगाई गई थी। तो जब ये इसके ऊपर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, ईमान ज़ैनब मज़ारी और उनके जो हस्बैंड हैं अली हादे, उनकी जानिब से
कहा गया कि ये मुकदमा, इसमें कंट्राडिक्शन मौजूद है, नोटिस में कुछ और कहा गया और मुकदमा किसी और मामले पर दर्ज किया गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन का भी जिक्र किया गया जहाँ पे कंसीड किया गया हुकूमती वकला की तरफ से कि ये जो सेक्शन सतूर पे लगाए गए हैं, सेक्शन 9 पीका का 10 और 24, इसका इतलाक़ नहीं होता। तो वकला की जानिब से सतूर के लीगल टीम ने अदालत से ये कहा कि ये केस बनता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन आ चुकी हैं। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह है कि कानून से हट के कोई फ़ैसला नहीं हो सकता। मेरा बड़ा रिगार्ड है सहाफ़ियों के लिए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन बात यह है, मैं सहाफ़त को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन कानून से हट के कैसे फ़ैसला करें। तो उसमें कहा कि अपने ईमान ज़ैनब मज़ारी और अली हादी साहब ने आप ऐसा करें, फिर इस केस में डायरेक्शन जारी कर दें, क्योंकि जो ज़मानत का केस है सतूर साहब का, उसको बजाय इसके कि आज ज़मानत की दरख्वास्त का फ़ैसला हो जाता, जुमे के रोज़ जज हुमायूं दिलावर साहब ने पीर तक मुलतवी कर दिया है। तो इसमें आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि मैं इस मामले को देख के मुनासिब ऑर्डर जारी करूँगा। तो मुनासिब ऑर्डर पर जज साहब ने यह जारी किए कि जो ज़मानत की दरख्वास्त सतूर साहब की पीर तक मुलतवी की गई थी और तफ्तीशी से रिकॉर्ड मांगा गया था, तो आमिर फ़ारूक साहब ने कल हुक्म दे दिया है कि कल दरख्वास्त ज़मानत पे जो है वो जज साहब समाअत करें, हुमायूं दिलावर साहब, और पुलिस को हुक्म दिया है, FIA को हुक्म दिया है, यानी कि आप रिकॉर्ड के साथ कल अदालत में पेश होंगे। तो कल जो है वो इस केस की जो ज़मानत का जो मामला है, ये नाज़िन जो है अपने किसी मंतकी अंजाम तक जो है वो हो जाएगा और ज़मानत का फ़ैसला हो जाएगा। इसके अलावा नाज़िन, शेर अफजल मरवत साहब जिन्होंने मरीम नवाज़ पे इल्ज़ाम लगाया था कि मेरी कत्ल की साजिश उन्होंने की है, और कोई 3:44 पे 9 मार्च 2024 को उन्होंने ट्वीट भी किया था और ट्वीट के साथ एक उन्होंने अपना वीडियो क्लिप भी लगाया था। तो अब FIA ने जो उसमें शेर अफजल मरवत साहब कह रहे थे कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं, मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं, तो वो क्या सबूत हैं, क्या शवाहिद हैं, मरीम नवाज़ ने कैसे साजिश की है, शेर अफजल मरवत की कत्ल की साजिश की। तो इस पर FIA ने 18 मार्च को मरवत साहब को बुला लिया है दिन 10 बजे कि आप आएँ और आके बताएं कि आपके पास कौन से शवाहिद है जिस पर आपने कहा कि मरीम नवाज़ ने आपके खिलाफ साजिश की है। अब ये जो नाज़रीन 3:44 पे दोपहर के वक्त 9 अप्रैल का ट्वीट है, उसमें मरवत साहब ने यह लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अपने साथ MNAs की हमरा मैं एक इन्फॉर्मेशन मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानियों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे एक पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के MNA ने कुछ सबूत फराहम किए हैं जिससे ये वाज़ेह होता है कि मरीम नवाज़ शरीफ ने साउथ अफ्रीका और दुबई में इंडियन असेन कातलों को एक बड़ी रकम मुझे कत्ल के लिए दी है। कल रात मैंने ये सबूत उमर अयूब को भी दिखाए थे और मैं ये बताता चलूँ कि ये सबूत कातलों की नज़र में कानून की नज़र में क्रेडिबल हैं और वज़न रखते हैं। मैं ये सबूत FIA के सामने रखने के लिए तैयार हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इन सबूतों की तहकीकात की जाए। मैं सबके सामने वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मरीम नवाज़ शरीफ की ईमा पर मेरे ऊपर किसी वक्त भी कातलाना हमला हो सकता है। तो ये जो सबूत जिन देने की बात कर रहे थे कि मरीम नवाज़ ने $1 लाख सुपारी भी दे दी है, अब ये सबूत जो है 18 मार्च को जो है वो शेर मरवत साहब को FIA के सपोर्ट करना पड़ेंगे। अब देखते हैं कि मरवत साहब पेशी के लिए जाते हैं या फिर ज़मानत के लिए किसी अदालत में चले जाएंगे कि मुझे ज़मानत दे दें, कहीं मेरी गिरफ्तारी न हो जाए। भाई आपके पास सबूत हैं तो फिर आप 18 मार्च को FIA को जाके सबूत दे दीजिएगा। आज नाज़रीन 15 मार्च है, शानदाना गुलजार साहबा ने मरीम नवाज़ के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए थे उस पर आज शानदाना गुलजार साहब को बुलाया गया है, लेकिन अभी तक जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ उनकी FIA में पेशी के हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई कि आया कि वो FIA जा रही हैं, FIA में पेश होकर अपना मौक़िफ़ देंगी। लेकिन बहरहाल FIA ने अपना काम ये ज़रूर कर दिया है कि स्पीकर जो नेशनल असम्बली है उनको आगाह कर दिया है कि शानदाना गुलजार के खिलाफ ये कंप्लेन है, अगर शानदाना गुलजार आज नहीं आती तो फिर उनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज कर लिया जाएगा। अब मरीम नवाज़ साहबा का जिक्र हो रहा है तो मरीम नवाज़ के हवाले से अगले व्लॉग में एक अहम खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो जनाब अपने शहबाज गिल साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इमरान खान साहब के साबिक मुशीर, उन्होंने जो अमेरिका में मुज़ाहरा किया है, ये नाज़रीन मुज़ाहरा तो वैसे किया गया है इंतखाबी धांधली के नाम पे, लेकिन एक्चुअली नाज़रीन ये मुज़ाहरा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के इदारों की शख्सियात के सरबराहान के ख़िलाफ़ है और वो इदारे जो कि कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान है। अब नाज़रीन यहाँ पे अगर मेरा ये क्लिप खुलता है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कि शहबाज गिल साहब क्या कर रहे हैं, IMF के दफ्तर के बाहर ये सब कुछ हो रहा है। ये आखिर में नाज़रीन एक ट्रक भी गुजरेगा, उसकी झलक भी आपको नज़र आएगी, उस पर रियासती इदारों के सरबराहान की यानी कोर कमेटी की तस्वीरें लगी हुई हैं, उनका एक क्लिप लगा हुआ है, ये जो एक ट्रक वहाँ से गुजार रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पोर्ट्रेट कर रही है, शो कर रही है। अब ये चले थे अमरीकी ग़ुलामी से निजात हासिल करने
और अब अमेरिका की मदद के साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ पे कैंपेन चला रहे हैं। हालांकि IMF ने जवाब भी दे दिया भी हमारा ये मैंडेट नहीं है, ये इंतखाबी धांधली, इसकी तहकीकात कराना, ये मामला हमारी डोमेन में नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो कुछ भी किया अमेरिका में, ये एक और भी नाज़रीन देख लें। ये यहाँ से पाकिस्तान से कहा गया और जनाब अपने जो अपने शहबाज गिल साहब हैं, फिर उन्होंने वहाँ पे अमेरिका में ये मुजाहरा वहाँ पर जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया IMF के बिल्कुल दफ्तर के बाहर। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि बल्ले के निशान की अंदरूनी कहानी क्या है, खान साहब का हुक्म और फैसला क्या था। लेकिन उससे आने से पहले नाज़रीन, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार की, ये भी कच्चा चट्टा खुल गया है। ये चट्टा कच्चा भी खुल गया है कि दरअसल हुआ क्या था। कल नाज़रीन शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में आए हुए थे। एक थे, उन्होंने ये कहा, बल्कि हमारी खबर की तस्दीक की, जब इमरान खान साहब को पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से बताया गया तो उन्होंने मायूसी का इजहार भी किया और वो पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर नाखुश भी हुए। मैंने आपको कल ये ख़बर दी, सुबह के व्लॉग में भी आपको ख़बर दी। अब इसमें नाज़रीन एक और चीज़ भी है, जो वो कह रहे हैं ना कि हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फ़ैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में अपील के हवाले से भी इमरान खान साहब ने जो चीफ जस्टिस के बारे में कहा वो मरवत साहब ने नहीं बताया। लेकिन जो PTI काजी साहब के बारे में जो सोच रखती है, उसके लिए इन्होंने कहा कि अब हम लार्जर बेंच बनाने की बात करेंगे और उसमें यह भी हम कोशिश करेंगे कि काजी फैसल साहब उस लार्जर बेंच में ना बैठें। वैसे भी इम्कान है कि जब पेशावर हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका तौर पर फैसला दिया है तो यहाँ पर भी एटलीस्ट जो है वो 5 रुकनी लार्जर बेंच ही इस केस की समाअत करेगा। इसके अलावा नाज़रीन एतराफ़ किया जनाब अपने शेर अफजल मरवत साहब ने कि हमसे गलतियाँ हुई हैं और हमारी गलतियों के नतीजे में हमें ये ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और मिनॉरिटी की मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकें। एक तो उन्होंने कहा कि हमारा शिरानी जो मौलाना शिरानी की जो जमात है अपनी जमाअतुल इस्लाम शिरानी ग्रुप, उनके साथ अलायंस हो चुका था। उनके साथ मुज़ाकरात करने का टास्क मुझे असद कैसर, बैरिस्टर गौहर मुझे दिया गया था। तमाम बातें तय हो चुकी थी। लेकिन फिर अचानक ये हुआ कि बल्लेबाज आ गया और इनके साथ जो है वो लाइन या अपना शिरानी साहब वाली जमात का पता कट गया। अब मुझे जहाँ तक नाज़रीन याद पड़ता है तो मीडिया में आके मरवत साहब ने खुद स्टेटमेंट दिया था कि हमारा शिरानी ग्रुप के साथ इत्तेहाद ख़त्म हो गया है और इसके ऊपर पार्टी में बड़ा सख्त रिएक्शन सामने आया था कि यह आपने स्टेटमेंट क्यों दिया है। मुझे PTI के बड़े अंदरूनी ज़राए ने बताया था कि बड़ी तशवीश पाई जाती है कि आपने ऑन मीडिया ऑन रिकॉर्ड आके इस किस्म का स्टेटमेंट देना, जब शिरानी साहब की जमात ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानी भी दी है और हमारे साथ वो डट के खड़े भी हैं। जब कोई दूसरी जमात हमें सपोर्ट नहीं कर रही तो मीडिया पे आके ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। तो इनको अपने पार्टी में बड़े सवाल जवाब जो है वो सवालों के जवाब देना पड़े थे। लेकिन अब मरवत साहब कह रहे हैं कि वो अचानक से पता कट गया। फिर वो कहते हैं कि बल्लेबाज आ गया और फिर कहते हैं कि ज़िम्मेदारियों का तयन होना चाहिए, शनाख्त होनी चाहिए। भाई ज़िम्मेदारियों का तयन क्या होना है? आपके सामने होगा, कौन है, इक्का है, दुक्का है, अलिफ है, बे है, एक्स है, वाई है, आपके सामने होगा। इसकी अब प्रोब करना या तहकीकात करना कोई इतना बड़ा काम तो नहीं। और ख़ुद कह रहे हैं कि हमसे जो गलती हुई कि हमें शिरानी ग्रुप के साथ जाना चाहिए था। और फिर वहादतुल मुस्लिमीन के बारे में आपने कहा कि वो एक मसले की इशू था, इस वजह से हम उनके साथ नहीं गए, तो हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए। तो हमारे उन्होंने अच्छा नाज़रीन उन्होंने ये भी इस बात का भी एतराफ़ किया कि हमारे इल्म में था कि जब हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जा रहे हैं तो हमें ये ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, हमें अदालतों में जाना पड़ेगा। तो ये तो जो फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया, उसके बाद फिर जो इलेक्शन कमीशन की ट्रोलिंग की गई तो क्या फिर वो जायज़ थी? जब ये मरवत साहब खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारे इल्म में था कि कानूनी पेचीदगियाँ, कानूनी रुकावटें मौजूद हैं, हमें अदालतों से जाके सब कुछ लेना पड़ेगा, तो फिर तो इलेक्शन कमीशन ने ठीक फ़ैसला दिया। फिर इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगे। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ आप बात करते हैं। अब इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कंपेन चलाई गई कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो कनाडा का सफ़ीर बनाया जा रहा है। तो उस पर रात के व्लॉग में जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करना थी वो खबर आपके साथ शेयर करना रह गई कि अब इलेक्शन कमीशन ने वार्निंग दे दी है कि जनाब ऐसे नहीं चलेगा। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि चीफ इलेक्शन जो प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन ने जारी की है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ये गुमराहकुन अफवाह के उनको किसी बाहर के मुल्क का सफ़ीर बनाया जा रहा है, बिल्कुल बेबुनियाद है। ना ही हुकूमत ने उनको ऐसी कोई ऑफ़र की है, ना ही उनका कोई ऐसा इरादा है। इस अफवाह को बढ़ाने वालों को तनबीह की जाती है। अब अफवाहें कौन बढ़ा रहे थे? तहरीक इंसाफ वाले बढ़ा रहे थे और इमरान खान की ईमा पे बढ़ा रहे थे, इमरान खान के हुक्म पे बढ़ा रहे थे। ये सारी अफवाहें फैलाई जा रही थी।
इसमें कहा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजीद ये कि चीफ इलेक्शन कमीशनर ऐसे शरपसंद अनासर का मुकाबला करना बखूबी जानते हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। तो ये एक वार्निंग चीफ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को दी है कि मेरे खिलाफ इस किस्म की अफवाहें या प्रोपेगेंडा या कंपेन न चलाई जाए, वरना आपको फिर जो इनकी प्रेस रिलीज है इससे लगता है कि कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएंगे, कानून के कटहरे में लेके जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अब ये तो कहानी खुल गई कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जब गए तो इनको सब पता था कि ये सीटें हमें नहीं मिलनी। अब ये कहानी भी नाज़रीन खुलने वाली है, आइंदा आने वाले दिनों में खुल जाएगी। ये खुद खोलेंगे, ये खुद बताएंगे। जैसे मरवत साहब ने बता दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में कैसे गए, पहले हमने कहाँ जाना था, किस जमात के साथ बात की। तो ये जो बल्ले के निशान वाली बात है कि किसका मशवरा था कि इलेक्शन ना कराया जाए, सिर्फ कागजात में इलेक्शन दिखा दिया जाए और एक पेपर जारी करके बताया जाए इलेक्शन कमीशन को कि हमने इलेक्शन करवा दिया है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो चेयरमैन बन गए हैं, उमर अयूब साहब सेक्रेटरी बन गए हैं, फलाना फलाना फलां जो है वो उनको फलां फलां होते मिल गए हैं। तो ये भी बात सामने आ जाएगी कि ये मशवरा, ये जो बोगस किस्म का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया, जो इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी कलअदम किया गया था, जिसके नतीजे में पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं दिया था। तो ये किसका हुक्म था? इमरान खान का हुक्म था। इमरान खान का कितना हिस्सा था, कितनी शेयरिंग थी, ये कहानी भी नाज़रीन इंशाल्लाह सामने आ जाएगी। अगर ये कहानी सामने आ गई है ना मखसूस नशिस्तों वाली, तो उम्मीद रखें ये कहानी भी सामने आएगी और उससे भी पता चलेगा कि ये दूसरों को जो मलाइन, दूसरे के खिलाफ जो कंपेन चला रहे थे, दरअसल इनके अपने अंदर जो है वो फैसला साजी का फुकदान था। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।